जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सर्वप्रथम तो हमारे समस्त यादव समाज भाई बंधुओं को बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। आप सब लोग एक विषय से बहुत आहत हो गए, पर मैं पुनः पुनः आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरी इस बात से अगर आप लोगों को आहत हुआ ही है। और भैया हम तो प्रेम के भाव से कथा कहते हैं। तो दोस्तों, क्या यादव कृष्ण के वंशज नहीं थे? क्या हुआ यदुवंशियों का कृष्ण के बाद? इंद्रेश जी कथावाचक जो ब्रज के हैं, उनकी इस टिप्पणी के बाद ब्रज में और खास तौर पर यादव समाज के बीच एक अलग ही आक्रोश देखा जा रहा है। आज हम मौजूद हैं ब्रज के कुसुम सरोवर में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ब्रजवासी, कुछ ब्रज के लोग, जो आपको बताएंगे कि वास्तव में यदुकुल और यादवों को लेके जो टिप्पणी इंद्रेश उपाध्याय ने की है, उसका क्या असर हमारे समाज में पड़ेगा। तो हमारे साथ सबसे पहले तो अमित ब्रजवासी जी मौजूद हैं। राधे राधे भैया। तो राधे। अमित जी, सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि इंद्रेश जी जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, अभी अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन अब जो है विचित्र सी उन्होंने टिप्पणी जो कर दी, जिसके बाद यादव समाज बड़ा आक्रोशित है। आप क्या कहेंगे? हमारे ब्रज भाव के सभी प्रेमियों को भैया राधे राधे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जितने भी कथावाचक हैं वो एक लिमिट में एक अपने आप को कंट्रोवर्सी करने के लिए, अपने आप को दिखावे के लिए इस तरीके की जो टिप्पणियां करते हैं समाज में, ये सब गलत है। क्योंकि किसी भी धर्म को, किसी भी कुल को एक ऐसे मोटिव नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं उनको लेना चाहिए जिस तरीके से जब ये कह रहे हैं कि जितने भी यादव थे, यदुवंशी थे, वो सब कृष्ण के साथ। अरे यादव धर्म है, यदुवंशी हैं या ब्राह्मण हैं, सनातन हैं, हिंदू हैं, सब देखो एक लय में चलते हुए अगर भटकावे वाली बात करेंगे तो समाज में इसका कहीं ना कहीं असर गलत भी दिखेगा। जो कभी तो इंद्रेश जी की शादी की चर्चाएं अब जोरों पे थी, अब ये इंद्रेश जी ने कह दिया कि यादव यदुवंशी का मामला। उसके बाद कभी अनिरुद्धाचार्य जी कह देते हैं कि पत्रकार मंथा का काम करते हैं, कभी ये कह देते हैं कि इस तरीके की जो सामने बातें सारी आती हैं ये अनर्गल मिथ्या बातें हैं, गलत है। ऐसे इस तरीके से सभी कथावाचकों से हम कहेंगे कि ऐसा ना बोला करें, क्योंकि सबका धर्म सबके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, गोसाई हैं, तो हमारे लिए ठाकुर जी की सेवा सर्वोपरि है। हम गोसाई हैं, भगवान के पार्षद हैं हम लोग। तो सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी सेवाएं। आपका कार्य क्षेत्र है सच को दिखाना, आपका कार्य क्षेत्र है जनता के सामने सारी बातों को लाना। तो ऐसे ही हमारा कार्य क्षेत्र है भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जप करना। तो ये सारे कार्य जो है ना, इन सब जितने भी कथावाचक हैं, जो डायरी में लिखकर जो बोलना है कि ये लिख दिया और ये बोलना है, ऐसे ना करें। ऐसी चर्चाओं से केवल विरोध उत्पन्न होता है, विरोधाभास की कथा ना करके वो कथाओं से कथा करें तो अच्छा रहेगा। और किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। तो कुल मिलाकर ये है, यहाँ पर ब्रजवासी भी भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग, ये अपनी जो कार्य क्षेत्र है, अपने कार्य क्षेत्र से हटकर कुछ ना कहें। तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य और शिप्रा जो इंद्रेश जी के उपाध्याय हैं, उनको की पत्नी है, उनको लेकर भी काफी विवाद हुआ, वो कंट्रोवर्सी में रहे। ये विवाद तो चलते रहते हैं, लेकिन सारी बात यही है ना कि एक तो आप सनातन धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और आप उसी चीज को बंटवारे में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? इन चीजों को ना करते हुए और इस बंटवारे को यहीं की रोकने का प्रयास करें ये लोग, और अपनी जो कथा है, कथा से जो कथा है उस कथा को कथा के हिसाब से ही करें, ना कि अपनी डायरियों से कथा करें। और कथा को तो इन्होंने एक माध्यम बना लिया है, कथा सिंहासन पर धरी रहती है, उसका कभी एक पन्ना कोई पलटता नहीं है, और एक अपनी डायरियां बना रखी हैं, उन्हीं से ये कथाएं कर रहे हैं। तो मतलब जनता को भी जागना चाहिए कि भाई इस तरह की जो ये पोजीशन है ये नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ब्रज में जो कहते हैं यादवों के लिए यदुवंशी ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी यदुवंशियों के कुल के जो है सर्वोपरि अहम माने जाते हैं। तो ब्रज में क्या मान्यता है? क्या वास्तव में जो इंद्रेश जी ने कहा है कि यादवों को कोई नाता नहीं है, मतलब कृष्ण जी से वो उनके वंशज नहीं है? अगर कोई नहीं होता तो इतनी जो प्रजा अपनी आज समय पे है वो नहीं होती। भाई कहीं ना कहीं अभी जब रामचंद्र जी के वंशज मांगे गए थे, नहीं रामचंद्र जी के वंशज मांगे गए थे, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को भी वो चीजें दिखाई गई थी। तो अगर इन चीजों पे टिप्पणी करते हैं तो ये लोग गलत करते हैं। ये कोई कोर्ट में केस थोड़ी चल रहा है इन लोगों का। तो आपने देखा कि ब्रज में एक ठीक ठाक सी जो है इंद्रेश उपाध्याय की छवि बनी हुई जो थी, वो छवि किस तरह से लगातार कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी होने के बाद
बिगड़ती भी जा रही है। और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ये कथावाचक जिनका काम कथा करके जनता को, भक्तों को एक सही रास्ता दिखाना है, एक सनातन धर्म के राह पर लाना है, वो अपने काम से भटक तो नहीं रहे। ये सवाल उठते हैं और ये सवाल जायज भी है, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र से हटके अगर आप कहीं भी जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप मेरे पीछे कुसुम सरोवर का एक सुंदर नजारा देख सकते हैं और आपकी खास तौर पर यदुवंश और यादवों से जुड़ी हुई इस मान्यता को, कृष्ण से जुड़ी हुई इस मान्यता को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए ब्रज भाव के परिवार के मुखिया जो हमारे अमित गोस्वामी जी हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।